ओ, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग अंकित। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग निखिल। सिस्टम मेरा स्लो क्यों है? चलिए, लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन हम लोग कर इधर को तो डेवलपमेंट प्रोसेस ये सब तो हो गया था सर। बाइंग एंड मेकिंग था सर, उसका पॉइंट हो गया था सर। सम अदर फैक्टर प्रोसेस एनालिसिस कराना। बिहेवियर। प्रोसेस एनालिसिस कराना। प्रोसेस एनालिसिस, ठीक है, उसको करते हैं कंटिन्यू। पहले थोड़ा इधर आ जाता है। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो हम लोगों ने किया, जो 5 प्रोसेस था, उसका ही आपका ये इसमें अलग तरीके से आपका ये इसमें एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम जॉब शॉप का, इसमें है जॉबिंग प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखिए, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, आपका स्मॉल प्रोडक्शन रन, मतलब वॉल्यूम बहुत लो होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट बहुत हाई होता है और स्किल्ड लेबर फोर्स भी बहुत हाई होता है। डिसकंटिन्यूअस सारी चीज है। डिसप्रोपोर्शनेट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, जनरल पर्पस ऑफ मशीन एंड प्रोसेस लेआउट, इस तरह से इसको आप लोग देखिएगा। कंटिन्यूअस जो आपका प्रोसेस था, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? आई होप। यस सर। यस सर। कंटिन्यूअस जो प्रोसेस है, ठीक है, या मास प्रोडक्शन को कहते हैं, इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर हम जो लिखवाया था हमने, कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन होता है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन, ठीक है, और हाई वॉल्यूम। और इसमें एक चीज और कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें रिजिड प्रोडक्शन लाइन। 3 बात हमने बोला, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन, उसके बाद हाई वॉल्यूम, और उसके बाद ये रिजिड प्रोडक्शन लाइन। इन तीनों का मतलब क्या हुआ? हाई वॉल्यूम का मतलब चलिए क्लियर है कि वो आपका बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, एग्जांपल में भी हम आपको कोट कर देते हैं, जैसे कि आपका पेपर है, जैसे कि पेट्रोलियम है, जैसे कि आपका सीमेंट है, जैसे कि आपका फर्टिलाइजर है। ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर हो गया। अब हमको आप ये फर्क बताइए कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ और रिजिड प्रोडक्शन लाइन का मतलब क्या हुआ, ये बताइए हमको। एनीबॉडी? सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया पहले? नो सर। नो सर। अच्छा, ठीक है। एग्जांपल में सीमेंट है ना, सीमेंट एक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोलियम। ठीक है। तीसरा एग्जांपल पेपर, मतलब मेरे हाथ में एक कॉपी है, अगर आपको दिख रही है तो, इसका पेपर जो है, ये एग्जांपल हुआ। ठीक है, और ये सब जो है जिस प्रोसेस से बनता है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलिए, और कंटिन्यूअस प्रोसेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका
स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन, ठीक है, और रिजिड प्रोडक्शन लाइन। अब इसको एक्सप्लेन कीजिए आप, बोलिए, लॉजिक डेवलप कीजिए, बोलो भाई बोलो। शमाइल। यस सर। हाँ सर तो तुम जरा इज्जत बचाओ यार, इज्जत बचाओ। इतना पढ़ाने के बाद भी जवाब नहीं मिल रहा है, तो भाई कि लोग क्लास ही नहीं कर रहे थे, कैमरा ऑफ था और मैम सर नहीं चिल्ला रहे थे, चिल्लाने दीजिए, तुम थोड़ा इज्जत बचा दो। पेट्रोल जो बनता है शमाइल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, यस सर। ठीक है ना, उसमें मतलब कि उसमें ऐसा नहीं ना, ये बहुत ज्यादा वैरायटी करना होता है। जैसे जूता चप्पल है, उसमें तो बहुत वैरायटी है, लेकिन जो सीमेंट है वो एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बनता है ना, एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे। एक ही फॉर्मेट। हाँ, माइक ऑफ करो प्लीज, तो आवाज बहुत आ रही है। खैर चलिए, फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हमारा काम कोशिश करना है और करते रहना है जब तक कामयाबी हासिल ना हो। खैर, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस के इसलिए हम आपका जिक्र कर रहे हैं कि जैसे एग्जांपल में सीमेंट लिया हमने, तो सीमेंट है तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बनता है, ठीक है। सीमेंट में वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं अलाउड है, क्योंकि एक फिक्स फॉर्मेट है ताकि वो सही से ना, मतलब ईंटा को जोड़ सके, सिंपल, ठीक है, फाइन। और इसका वॉल्यूम बहुत हाई होता है, सीमेंट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसका ये बहुत एक जरूरी प्रोडक्ट है, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत सारा मकान बन रहा है या डैम अगर बनता है तो डैम में बहुत ज्यादा सीमेंट के चाहिए होता है, टन्स एंड टन्स ऑफ सीमेंट। तो दैट इज कीवर्ड, स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन है, इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन जो है, समीकरण, वो फिक्स कर दिया गया कि इसी स्टैंडर्ड पर सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होगा। अगर इस स्टैंडर्ड में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे कीजिएगा, थोड़ा भी ऊपर नीचे कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बिके ही नहीं। ये बात समझिए। तो दैट इज की स्टिपुलेटेड नॉर्म्स का जो अक्सर हम जिक्र करते हैं, तो दैट इज की स्टिपुलेटेड नॉर्म्स का मतलब वो शर्त हो गया, वो शर्त है, ठीक है। जैसे आपका पेट्रोल है, तो पेट्रोल में एकदम मतलब आपका बहुत गैलन, मतलब मिलियंस ऑफ गैलन प्रोडक्शन होता है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन की गुंजाइश नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन की गुंजाइश नहीं, समझिएगा बात को। और रिजिड जो आपका प्रोडक्शन लाइन है, इसका मतलब क्या होगा, अब बताइए आप, एनीबडी, आयुषी आप बताइए, रिजिड प्रोडक्शन लाइन, रिजिड, सर जिसको रिजिड चेंज ना किया जाए। क्यों नहीं चेंज, क्यों नहीं सर चेंज करने का ऑप्शन है, मतलब चेंज करने का चेंज, ऑप्शन ही नहीं है, यस सर। क्यों? सर अगर चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट का सर क्वालिटी लो हो जाएगा, उससे डिमांड में प्रॉब्लम होगा। और अब पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, वो बहुत थोड़ा डेंजरस प्रोडक्ट है ना, यस सर, हाईली इन्फ्लेमेबल, यस सर, तो सेफ्टी मेजर्स। एक यस दूसरा सर, एग्जांपल हम ले लेते हैं ज्यादा अच्छे समझाने के लिए, आपका सल्फ्यूरिक एसिड। यस सर, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्रोडक्ट है, तो उसमें सेफ्टी मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ ऑल द सेफ्टी मेजर्स, जो भी प्रोडक्शन लाइन होगा वो बहुत रिजिड होता है, कोई डेविएशन नहीं हो सकता उसमें, यस सर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी डेविएशन वो बहुत ज्यादा हेवी कैजुअलिटी मतलब आपका दे सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, यस सर, ठीक है ना। हाँ, तो मास प्रोडक्शन में जो भी एग्जांपल आपका है, उसमें एक स्टैंडर्ड के तहत, फॉर्मेट के तहत उसका प्रोडक्शन होगा। जैसे मान लेते हैं कि कपड़ा है, तो जो भी कॉटन है उसका, तो कपड़े का जो आपका ये है, जो वॉल्यूम होता है, वो कम से कम 10 लाख मीटर मैन्युफैक्चर होता है एक बार में, 10 लाख 20 लाख मीटर ऐसे होता है ना। यस सर, हाँ, वो मतलब जिसको थान कहते हैं ना, थान का कपड़ा, यस सर,
तो अब है कि उसका जो उसमें वेरिएशन नहीं ना है, एक तरह का पहले फिक्स कर दिया मशीन में सारा चीज, अब वो प्रोडक्शन होता चला जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट मास प्रोडक्शन। रिजिड है सर। एकदम रिजिड लाइन होता है, उसमें कोई डेविएशन नहीं आपका होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी डेविएशन उस सारे मामले को गड़बड़ कर सकता है। यही आपका है। और आपका प्रोजेक्ट प्रोसेस है, उसमें क्या फर्क है? प्रोजेक्ट प्रोसेस को आप बता सकते हैं क्या? प्रोजेक्ट प्रोसेस को नहीं सर। अरे यार, तो एकदम सिंपल तो ही है। प्रोजेक्ट का मतलब कोई प्रोजेक्ट को उठा लो ना भाई। बिल्डिंग बनाना है प्रोजेक्ट है, शिप बनाना है प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसमें क्या होगा? इक्विपमेंट का फ्लेक्सिबिलिटी लो से हाई होता है। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक छोटा सा आपका मैनुअल हथौड़ी भी चाहिए, और आपका पूरा क्रेन वेन सब चाहिए, मिक्सिंग मशीन चाहिए, तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी है। लेबर भी आपका वो फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब उसमें इंजीनियर्स भी हैं। तो एग्जांपल में आप ले लीजिए, प्रोजेक्ट में आपका एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना है, प्रोजेक्ट में आपका बुर्ज खलीफा है, जो आपका जो वो बिल्डिंग है, उसमें कितना फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट होगा? एक हथौड़ी हैमर से लेकर, जो बहुत सिंपल मशीन हो गया, उससे लेकर के पूरा हाइड्रोलिक क्रेन्स, जितना भी हाई इक्विपमेंट है साहब, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। यही प्रोजेक्ट है सर प्रोजेक्ट उसको भी तो बोल सकते हैं कि कोई भी स्टार्टअप करने के पहले हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं कि ऐसे ऐसे करना होगा। अरे वो रिपोर्ट है बाबू, वो रिपोर्ट है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का बात हो रहा है, वो तो रिपोर्ट हो गया कि आप ऐसे से काम कीजिएगा। नहीं मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना सर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही एक प्रोजेक्ट बनाना जिसके सिरे से काम। तो ठीक है, उस रिपोर्ट में आप जो विवरण कीजिएगा कि कौन कौन तरह का मशीन लगना है, उसका विवरण कीजिएगा ना। कौन कौन सी मशीन लगे, कौन कौन सी मशीन लगेगी, किस किस टाइप की मशीन लगेगी, और किस किस टाइप के स्किल्ड लेबर लगेंगे डैम को बनाने में, डैम बांध, ठीक है। आपका एक जो वर्ल्ड का बिगेस्ट मॉल बनाना है, ठीक है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, इस प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट में हम यही बोला ना, वो 3 पैरामीटर पे आपको डिसाइड करना है। 3 पैरामीटर पे इक्विपमेंट हो गया, मतलब बहुत हाई है, लो है, मीडियम है, कितने वैरायटी का। फिर दूसरा है आपका कितने वैरायटी का आपका स्किल फोर्स चाहिए, स्किल्ड लेबर। और उसके बाद आपका वॉल्यूम है कि कितना इसका प्रोडक्शन होता है। प्रोजेक्ट में मतलब एक प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, बहुत ज्यादा मशीन चाहिए ना एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। नहीं, पिछला क्लास करती ना बाबू तो इतना मुश्किल नहीं आती। ऑक्सीजन सिलेंडर टाइम पे मिल जाता अगर टाइम पे क्लास करती तो। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग सो रहे थे इसलिए ऑक्सीजन नहीं है। आगे का देखिए क्या होगा। चलिए, इससे वो टाइप्स ऑफ उसको देखिएगा आप लोग। इसको शुरू करते हैं। चलिए संभव कंसिडरेशंस व्हाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, एक नसीहत की तरह, कोई आदमी टोक नहीं रहा है आपको करेक्शन नहीं कर रहा है बहुत सख्ती लेवल पे, इसका मतलब ये नहीं है कि गड़बड़ी नहीं हो रही है। गड़बड़ी बहुत हो रही है, और वो आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ये कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। आदत पड़ जाएगी ना बाबू कोताही की, आगे भी नौकरी में यही होगा, वो बहुत हेवी कैजुअलिटी है। खैर, तो ड्राइविंग में हेलमेट लगाइए, आखिर मर्जी है आपकी, सर है आपका। ऐड देखा है ना, तरबूजा फूटते हुए, सर फूट जाएगा, तो हेलमेट लगा लेना। चलो पढ़ो जी संभव। The consideration while selecting a product process. We have already discussed the various types of production process above. Now we will discuss how to decide as a which type of production process should be adopted. The most suitable production process shall be the one which means under mentioned criteria. First, all specifications for the product are met while maintaining a desirable quality standard. Desirable quality standard. The cost of production is feasible to अब एक मिनट संभव। अब जो भी एग्जाम्पल जो आप लोग अपने ब्रेन में रखिएगा, ठीक है, कोई भी टॉपिक ऑपरेशन मैनेजमेंट का पढ़ने से पहले जो एग्जाम्पल है, तो अब एग्जाम्पल में आप ले लीजिए बाबू सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है, अब जैसे मतलब ठीक है, BMW एग्जांपल बहुत चला, हम लोगों ने ये किया, ठीक है, बुर्ज खलीफा भी बात कर लिया, ये सब है, ठीक है, लेकिन एक प्रोडक्ट है बाबू आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसको बनाने के लिए कितनी ज्यादा, ठीक है, एहतियात की जरूरत है, रॉ मटेरियल की जितनी भी चीज इन्वॉल्व है ऑपरेशन मैनेजमेंट में, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट को समझिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम उसमें देखिएगा, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहां आपका मक्का में, तो वहां बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है और बहुत हाइड्रोलिक क्रेन्स खड़ा होता है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, थोड़ा सा, कंपनी बहुत अच्छी, इक्विपमेंट बहुत अच्छा, कहीं कुछ तो ह्यूमन एरर हुआ, वो क्रेन गिर गया। वो क्रेन गिरने से कम से कम 200-250 लोग मर गए। अब वो 250 लोग मतलब किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के नहीं थे, वो दूसरे कंट्री से एज अ गेस्ट आए थे हज करने के लिए। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है ना, उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई। और फिर है कि इंटरनेशनल ओके सॉरी, तो जो एग्जांपल हम कोट कर रहे हैं उसको वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उसका सारा न्यूज रिलेटेड। तो उसमें जो कंपनी थी उसके पास मेजॉरिटी ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, जो बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया के बराबर ही है या थोड़ा बड़ा ही होगा लैंड साइज, उसका पूरा प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट था बाबू, ठीक है, सारा कैंसिल हो गया एक छोटी सी गलती की वजह से। बहुत ज्यादा लॉस हुआ, जॉब लॉस हुआ। तो इंडिया के बहुत सारे लोग उधर काम करते हैं, सबका जॉब लॉस, बहुत लोगों को वापस आना पड़ गया, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेवी कैजुअलिटी दे सकता है। बाकी सब में चलेगा, थोड़ा सा फाइनेंस का प्रॉब्लम हो गया, चलिए ठीक, उसको मेकअप कर लेंगे। थोड़ा सा आपका मार्केटिंग में चलिए गलत फैसला हो गया, ठीक, उसको सही कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप गलती कीजिएगा तो फिर बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ता है। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. और यही एग्जैक्टली आप लोग का प्रोसेस है ऑपरेशन मैनेजमेंट में। मतलब हम ऑपरेशन मैनेजर बहुत ही बेकार और फिसड्डी ऑपरेशन मैनेजर रहेंगे कि जो हम आप बच्चों को जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हम ठीक से बना नहीं पा रहे हैं, है ना, तो वो भी एक एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। तो खैर, उसमें कोऑपरेट कीजिएगा तो अच्छा प्रोडक्ट आप लोग तैयार होइएगा। दैट्स इट। खैर, आज पता नहीं क्यों सुनाने का मन कर रहा है। खैर, संभव साहब शुरू हो जाइए। Third point, the process is sustainable. It is dependable to produce for estimated duration. Fourth, all environment and government regulation are followed. To keep the product. कंसिडरेशन का क्या मतलब हुआ? समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन आप कॉमर्शियल लॉ में जो है आपका जो सेक्शन के साथ है, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। क्लियर है ना? तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का कंसिडरेशन क्या है बाबू? ये चार चीज तो समझ लीजिए तो ठीक है। और ये आपका स्पेसिफिकेशन है, ये सब सारी चीज है, डिजायरेबिलिटी है, इस डिजायर पे प्रोडक्शन, ये सब सारी चीज होनी चाहिए। यहाँ पर चौथे नंबर पॉइंट है, इसको बाबू तावीज बना करके गले में डाल लीजिएगा। एक तो इन्वायरमेंट है और दूसरा सरकार है। इन्वायरमेंट को गड़बड़ कीजिएगा, सरकार आपकी सेहत गड़बड़ कर देगा, पूरा हैवी पेनल्टी फाइन। और दूसरा है सरकार का जो नियम है उसका हिसाब किताब नहीं रखिएगा तो फिर सरकार आपकी सेहत ठीक कर देगा एकदम सही से। पता है ना? Yes, sir. हाँ, ये बात हुई, क्योंकि अब बहुत ज्यादा पेनल्टी का सिस्टम आ गया है। खैर ठीक है, आगे पढ़िए। To keep the production running as social responsibility, we take वर्षा the वर्षा आप पढ़िए factor. तो, संभव वर्षा आप पढ़िए तो। Yes, sir. To keep the production running and as a social responsibility, we take the factor pertaining to government guidelines and process to be sustainable as a constant factor.
which we cannot consider to ignore. In this scenario, the choice for a production process is achieved by attaining the best combination between the specification requirements and cost incurred to meet these requirements. We can easily say there is nothing like a best production process that should be followed. But the fact is, we arrive at the best production process by weighing out various options and adopting the one most suitable in the given circumstances. For example, management needs to take a decision on a music system to provide it with the car. It is possible to adopt a process that produces the best one with all the features and required quality, which is very expensive. This will make the car more expensive to the customer, resulting in the product not being cost competitive, and in reverse condition, the most economical process to produce the product that does not meet the required specification shall not have market acceptability as well. The ये मेक और बाई का सिम्टम ये आ गया, जिक्र हो रहा है कि आप म्यूजिक सिस्टम तो लगा दीजिएगा बाई करके, लेकिन है कि कॉस्टिंग भी आगे बढ़ सकता है। अब देखिए, इसमें दो तीन बात हमको बोलना है। कार का सिस्टम एकदम अलग है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, एनीबॉडी, ठीक है, कि जैसे कार का जो दाम होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? मतलब एक 10 लाख की कार है, एक 5 लाख की कार है, एक आपका 50 लाख की कार है, ठीक है, इसमें फर्क कहाँ पर है? मतलब कहाँ दाम डिसाइड कैसे होता है? Any idea.com? सर पावर इंजन का सीसी सर, तो पावर और सर माइलेज पर सर उससे नहीं होता है। हॉर्स पावर सर, हैंडमेड और मशीन मेड पे होता है सर। अगर हैंडमेड नहीं होता है, उससे नहीं होता है, उससे नहीं होता है। हाँ, सर ब्रांड वैल्यू पे सर, उससे भी नहीं होता है। कंफर्ट से भी नहीं होता। अरे यार, 4th सेमेस्टर तो न्यू मॉडल आते हैं ना, इसलिए न्यू मॉडल आते हैं ना, इसलिए न्यू मॉडल आते हैं, इससे दाम बढ़ जाएगा। सर नए मॉडल लाते हैं लोग, लॉन्च करते हैं, इसलिए प्राइस बढ़ा देते हैं। अच्छी बात है। ये कोई तर्क नहीं हुआ बाबू, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। नया मतलब खाली आज जो है ना, कैमरा ऑन करके बोलना है कि हाँ सर क्लास कर रहे हैं, तो वही हो रहा है, समझ में आ रहा है। हर प्रोडक्ट का अलग अलग हिसाब किताब होता है, उसका कॉस्टिंग का पैरामीटर्स अलग होता है, ठीक है। कार का जो कॉस्टिंग है ना बाबू, चेचिस समझते हैं? चेचिस समझते हैं? यस सर, गाड़ी का बेसमेंट जो जिस पर गाड़ी बनती है, हाँ, उसके लंबाई और चौड़ाई से दाम डिसाइड होता है। तो दैट इज कि होंडा CR-V और होंडा BR-V दो मॉडल है, सुना है कभी? होंडा का भी, होंडा कार का भी देखा है हम लोगों ने। यस सर। हाँ देखा है, ठीक है। कहाँ पे है शोरूम कहाँ पर है? बोरिंग रोड में देखा है होंडा का शोरूम? वैशाली होंडा। यस सर। होंडा CR-V का दाम कितना है और होंडा BR-V का दाम कितना है? गूगल सर्च करके बताइए। देखिए, हर प्रोडक्ट का अलग अलग हिसाब किताब होता है, ठीक है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं साबुन, तेल, मसाला, तीनों अब अलग है। तीनों का प्राइसिंग जो होता है ना, वो अलग टेक्निकल हिसाब से होता है, ठीक है। उससे नहीं है कि भाई क्वालिटी तो आपका मेन कंसिडरेशन है, ठीक है। CR-V का और BR-V का दाम बताइए। CR-V का कितना दाम है और BR-V का कितना दाम है? एनीबॉडी? सुप्रिया कर्ण, आप बता सकती हैं? आपके पास तो दोनों कार होगी। सर CR-V का दाम है, CR-V का है 28.27 लाख। ठीक है, 28 लाख का है। BR-V सर 9 to 13 के रेंज में आती है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है भाई? दोनों में क्या फर्क है? कुछ नहीं किया गया, CR-V ही मॉडल है। CR-V को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, उसको इकोनॉमिक वर्जन में उसका उसको सबसे छोटा कर दिया गया है, ठीक है। तो दैट इज कि CR-V का अगर रोड क्लियरेंस आप देखिएगा तो ज्यादा है एज कंपेयर टू BR-V, ठीक है। CR-V का जो आपका लेग स्पेस, रूफ स्पेस है,
उसको देखिएगा थोड़ा आपका ज्यादा है एज कम्पेयर टू बीआरवी। तो सीआरवी थोड़ा महंगा था, जो लोग उसके रेंज में बहुत कम लोग आ रहे थे, तो उसी का एक इकोनॉमिक सेगमेंट के लिए आपको बीआरवी डिजाइन किया गया है, जिसका सब चीज चेचिस थोड़ा छोटा कर दिया गया, इसलिए दाम कम हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब चेचिस आप छोटा करेंगे तो उसी हिसाब से ना फिर आपका इंजन उसमें पुट करेंगे। ऐसा नहीं ना है कि जैसा चेचिस है और आपका 5000 सीसी का इंजन फिट कर दीजिएगा, ये तो नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, तो कार का अलग मामला है, ठीक है, बाकी सब प्रोडक्ट उसका अलग मामला होता है, ठीक है। इस तरह से ऑपरेशन मैनेजमेंट को थोड़ा कोशिश कीजिए, वीडियो देखिए, थोड़ा अपने आप को अपडेट कीजिए। आप लोग जो भी बात करते हैं तो उससे फिजिकल ग्रोथ तो हो रहा है बाबू, लेकिन मेंटल ग्रोथ हम नहीं पाते हैं, ठीक है। कि क्वालिटी बहुत बेहतर होगा सर, बहुत शानदार होगा, तो ये होगा वो होगा, ऐसा कोई बात ही नहीं है बाबू। मेन टेक्निकल बात अब बोलने का आदत डालिए, सीखिए, समझिए। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट ही चल रहा है। खैर, ये एग्जांपल क्लियर हो गया? यस सर। जैसे आपका जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्टिंग होता है, तो प्रोजेक्ट के कॉस्टिंग में जैसे मान लीजिए अब हम बिल्डर हैं, मतलब ठेकेदार हैं एक्चुअली, तो किस हिसाब से वो दाम कोट करता है बंदा? अगला प्रोजेक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है, इसमें जैसे अगर घर बनना है तो भाई पिलर कितना पड़ेगा, कितने कितने फीट पर। अगर क्लोज इस पे अगर मान लीजिए 5-5 फीट पे पिलर पड़ना है तो हम दाम बढ़ा के बोलेंगे ना। और मान लीजिए 8 फीट पे पिलर देना है, एक पिलर और दूसरे पिलर के बीच में 8 फीट है, ठीक है, तो हम थोड़ा कम कॉस्टिंग लगेगा। समझ में आ रहा है फंडा? यस सर। हाँ, तो उस हिसाब से ना बाबू डिसाइड होता है दाम। ऐसे थोड़ी होता है कि सर बहुत यस बढ़िया सर। बनना चाहिए, बहुत अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला बोली चल रहा है अभी तक। उस प्रोडक्ट का टेक्निकलिटी को समझिए, थोड़ा वीडियो देखिए, लाइक दैट, ठीक है। ठीक है, संभव आगे पढ़िए। कहाँ पे थे आप लोग? राइट से सर, द राइट से। पढ़िए। The right choice of management would be a process that produces a stereo that meets the maximum specification within the cost permissible, keeping compensation into कंपटीशन, consideration. बहुत दिन के बाद पढ़ रही हो बाबू, इसीलिए थोड़ा सा कंपटीशन लिखा हुआ है आयुषी, कंपटीशन लिखा हुआ है। ये सब देख ये नहीं वर्ड पा हम रहे। ये वर्ड, हाँ सही बात है, देखने में तकलीफ होगी थोड़ा। देखने का प्रैक्टिस खत्म हो गया ना, सो रहे थे। पढ़ो पढ़ो। We can conclude that cost to produce is directly proper. हाँ सही सही, कोशिश करो, कोशिश से कामयाबी मिलेगी, करो करो करो। Professional क्या है? प्रोफेशनल लिखा हुआ है, हाँ। Yes, sir. Professional to the specification अरे बाबू, जब तुम requirement उतनी for a पढ़ी लिखी product. नहीं हो, जब तुम उतनी पढ़ी हो, तुम्हारा मास्टर कैसे उतना पढ़ा लिखा हो सकता है? ऐसे भी तो नहीं हो सकता है ना। अरे हम तुम्हारे टीचर हैं, तो टीचर तुम ज्यादा हो। अरे तो हम तुम्हारे ना टीचर हैं बेवकूफ। ये क्या नहीं समझ रही हो? हम किसके टीचर हैं? आयुषी के टीचर है ना। वो जो आयम में जो लड़का है उसके टीचर बढ़िया होते हैं, ये लड़का बढ़िया से टीचर बढ़िया, हम तो टीचर तुम्हारे हैं, हमको भी नहीं है ना आएगा। प्रोपोर्शनल लिखा हुआ बाबू, प्रोपोर्शनल। proportional. Yes, sir. हाँ, yes. Proportional to the specification requirement for a product. एक मिनट रुकिए, यही वो लाइन है जिसके बारे में हमने इतना जिक्र किया। जो भी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है। तो अभी तक जितना भी जो आपने बोला कि जो सीसी होता है, ये सब सारी चीज है, ठीक है। तो एक्चुअली हमने कह दिया आपको चीज, है ना। तो वही स्पेसिफिकेशन है जिससे दाम निर्धारित होता है। स्पेसिफिकेशन जैसा होगा उसी हिसाब का दाम होगा। अगर 5 फीट पे पिलर पड़ना है, किसी ने बोला कि 5-5 फीट पे हमको पिलर डाल करके मकान बनाना है, तो उसी हिसाब से कॉस्टिंग आ जाएगा ना। पिलर बढ़ गया ना मकान में। और किसी ने बोला कि हमको 8 फीट पे पिलर डालना है, तो नंबर ऑफ पिलर घट जाएगा ना। समझ में आया भंडा? तो यही स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो जैसा स्पेसिफिकेशन, अब स्पेसिफिकेशन भी जो है ना आपका गवर्नमेंट नॉर्म्स हो जाता है, उसी हिसाब से आप प्राइसिंग रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मनमाना स्पेसिफिकेशन आप कर दीजिएगा,
इस तरह से नहीं है। रूल्स और रूल्स के हिसाब से उसका प्राइसिंग होता है। क्लियर हुआ? Yes. हाँ, स्पेसिफिकेशन का एग्जांपल्स आप लोग देखिए और अलग अलग एग्जांपल्स को मतलब अरे स्पेसिफिकेशन में आपका 18 कैरेट गोल्ड है तो 22 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट गोल्ड है तो 50 कैरेट गोल्ड है, आता है ना 50 कैरेट का, 50 कैरेट आता है 24 तक 24 तक सर आता है। वो 24 ही तक है, वो नहीं पता था। अभी तक हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़े हैं, 26 नहीं गया। No, मेहनत करो, थोड़ा सा सर मेहनत करो। 24 पर सर गोल्ड पिघलने लगता है सर, उतना में फिर आगे ज्यादा बढ़ेगा तो फिर। अच्छा चलिए ठीक है। इम्प्योरिटी भी जरूरी है, जब तक इम्प्योरिटी नहीं होगी Yes, खूबसूरती sir. नहीं आएगी। मतलब गोल्ड का अलग मामला हो गया। गोल्ड में क्या है कि इम्प्योरिटी डालना होता है तब वो खूबसूरत होता है, ठीक है ना। इम्प्योरिटी उसमें डाला गया तो फिर वो थोड़ा फिक्स हुआ, तब जाके वो एक शेप लेगा और तब वो खूबसूरत दिखेगा। तो इसका अलग एक चीज है। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपने में इम्प्योरिटी डाल लीजिए खूबसूरत दिखेगा, वो नहीं होगा, वो गोल्ड में होता है। एक क्लियर रहे। चलिए ठीक है, आगे पढ़िए। as discussed above, the two most critical parameters that form the basis to arrive at the best possible production process are: first, requirement pertaining to a specification for the product; cost, the produce the product. ठीक है, अब एक मिनट रुकिए आप लोग। ये सब जनरल ये सब है, ठीक है। वैरायटी एंड वॉल्यूम, केस 1 केस 2, इसको शुरू कीजिए। वैरायटी एंड वॉल्यूम में केस, इसको पढ़िए। दीक्षा, may I help you? दीक्षा, may I help you? दीक्षा, may I help you? No, you are self-made girl. You don't need my help. Okay, fine. रागिनी, हाँ रागिनी आप पढ़िए। अब आप वैरायटी एंड वॉल्यूम को पढ़िए रागिनी। While deciding upon the types of production process best suitable to produce the product, keeping in mind the two factors as discussed above, a volume and variety of the products to be produced is very significant. Let's discuss how volume and variety in the products influence on the choice of production process. Case 1. The volume for the product to be produced is very high and variety is minimal. Process production is most suitable in this case because the volume are very high. Dedicated line with the suitable technology can be established that meets the specification requirement and enables to produce the required volumes. The production line can be balanced in a way that idle time is negligible. The capital cost and the fixed overhead in this case are very high, but the minimal effect on the per unit product cost when we amortize these costs on per unit basis, as volume are very high. Thus, we achieve both the objective of meeting functional specification and produce the required volume at the acceptable cost. Variables costs are comparatively low in this types of production process. Case 2, variety of products is to be produced at high volumes. The mass केस 1 एक्चुअली केस 1 क्या था? केस 1 क्या था? वॉल्यूम हाई था या लो था? वॉल्यूम हाई था। वॉल्यूम हाई है, ठीक है। तो वॉल्यूम हाई में कॉस्ट फिगर कवर करना थोड़ा आसान होता है। वॉल्यूम जब हाई है तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकता है, ठीक है। लास्ट लाइन देखिए, वेरिएबल कॉस्ट कंपैरेटिवली लो इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसका मतलब इसमें आप लिख लीजिए चाइना, सीधा एग्जांपल में चाइना यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, हर चीज को हाई प्रोडक्शन कर देते हैं तो कॉस्टिंग पूरा कम हो जाता है। खैर, केस 2, variety of products to be produced at high volume. The mass and the flow product
production or the batch types of production process suitable for this kind of requirements. Since the volume are huge, both these types of production process are capable to handle it. Besides the advantage of having a combination of special purpose and the general purpose production facilities, enables the manufacturers to take care of variety in the types of products. With volume, the cost of produce is always justifies as discussed above in the case of process production. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि वैरायटी भी है, तो वैरायटी भी और हाई वॉल्यूम। तो वैरायटी का मतलब हो गया भाई कि जैसे आपका जो क्या एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लीजिए आपका आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम में 10 तरह का फ्लेवर है, ठीक है, तो सब मिला के वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हिसाब किताब में क्या है कि आपका जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको फॉलो करेंगे हम लोग। और उसके ऊपर था आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। इसमें टाइप्स ऑफ प्रोसेस को क्लियर रखिएगा सो दैट कि सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रोसेस एप्लीकेबल होगा, ठीक है। दो सिचुएशन है, एक है आपका बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है प्रोडक्ट में, बहुत ज्यादा वैरायटी प्रोडक्ट में नहीं है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वो हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। और जब आपका ये है क्या कहते हैं इसको, वैरायटी भी है और हाई वॉल्यूम है, तो वैरायटी और हाई वॉल्यूम में आपका आई थिंक रिपीटेटिव प्रोसेस या बैच प्रोसेस बेहतर होगा, सो दैट कि अलग अलग बैचेस का प्रोडक्शन होना है, ठीक है। क्लियर है या सही? हाँ हो रहा है। Yes sir, clear है। चलिए, वो जो भी 5 प्रोसेस है उसको क्लियर कीजिएगा क्योंकि उसी से क्वेश्चन ज्यादा आता है। इसमें कौन सा प्रोसेस, इसमें कौन सा प्रोसेस रहेगा, उसी को अलग अलग करके, ठीक है। केस 3, Variety of product। नीरज आप पढ़िए, एक मिनट को, नीरज आप पढ़िए, आकाश तुम पढ़ो, आकाश बैच 144। सर पढ़ रहे हैं सर। हाँ ठीक है, मतलब नहीं तुम पढ़ते हो, अब आकाश को कभी पढ़ाया नहीं हमने, तुमको तो बहुत पढ़ाया, आकाश को कभी नहीं पढ़ाया। Yes sir. Case 3, variety of product to be produced at low volumes. Jobbing or batch production। आकाश, वैरायटी पूरा है लेकिन वॉल्यूम लो है, ये बात क्लियर हुआ? Yes sir. वॉल्यूम का मतलब बहुत कम मात्रा में बनेगा, ठीक है, कम मात्रा में, लेकिन वैरायटी बहुत ज्यादा है। अब आगे पढ़िए। Jobbing or batch production is advisable in the case where the volume do not justify dedicated lines, while the availability of multi-purpose production facilities enable the manufacturers to produce in variety. Variables cost in this case are more and add to the cost of product, but fixed overhead and cost are less in the comparison with process and mass and flow production that नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है आकाश। ओके, कनेक्शन टूट गया। चलिए, तो अब हम आपको एक छोटा सा काम दे रहे हैं। हाँ, in the type of products। ठीक है, अब एक छोटा सा हम काम दे रहे हैं आपको। टाइप्स ऑफ प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया, क्लियर है नीरज, है ना? अब यस सर, मतलब कॉपी में एक ही पेज में सारा काम करना है, ठीक है, चार्ट बनाना है, एक्चुअली चार्ट बनाना है। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस आप इधर लिख दीजिएगा वर्टिकल में, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। यस सर। चलिए, मतलब एक ही शीट में सारा मामले को फिट करके देना है आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस इधर आपने लिख दिया, ठीक है, जॉब शॉप हो गया, बैच हो गया, रिपीटेटिव हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। अब इधर जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप बनाइएगा उसमें इक्विपमेंट लिखिएगा, फिर लेबर लिखिएगा, है ना, फिर आपका कैपिटल लिखिएगा, फिर आपका वॉल्यूम लिखिएगा, ऐसे करके 5-6 पैरामीटर बनेगा और उसमें हाई और लो आप मेंशन करते जाइएगा बॉक्स में। बात क्लियर हुई? क्या बोला हमने?
सिर्फ एक पेज में नहीं। चार्ट, एक पेज में चार्ट बनेगा, चार्ट बनाना है आपको, एक ही पेज में सारी बात को इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो इधर जैसे वर्टिकल लाइन में आपने 1 2 3 5 करके टाइप्स ऑफ प्रोसेस लिख दिया, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जॉब शॉप 1, बैच प्रोसेस 2, ठीक है, रिपीटेटिव 3rd, कंटिन्यूअस 4th, प्रोजेक्ट 5। क्लियर है, लिख दिया आपने? ठीक है, अब इस तरफ में आप लिखिएगा ये क्या कहते हैं उसको, जो पैरामीटर है आपका, जैसे स्किल्ड फोर्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, फिर आपका वॉल्यूम, ये सब इस तरह करके, और फिर आप कॉरेस्पॉन्डिंग बॉक्स में आप लिखिएगा कि भाई जॉब शॉप में लेबर हाईली स्किल्ड और मीडियम स्किल्ड और लो स्किल्ड, ये आपको तय करना है नोट से किताब से निकाल करके। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में इक्विपमेंट मतलब हाई क्वालिटी इक्विपमेंट, मिडिल क्वालिटी या कंटिन्यूअस, इस तरह जनरल पर्पस, ये करके पूरा चार्ट बनाना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, यस सर। यस सर। इसको बना करके आप लोग रखिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में आप लोग से डिस्कस करेंगे हम लोग। मतलब एक ही पेज में सारा नोट्स बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, आई वांट टू नेक्स्ट क्लास नाउ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।